नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। सरकारी पॉलिटेक्निक व आईटीआई कॉलेजों के निजीकरण को रोकने की मांग को लेकर आजमगढ़ में डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकारी पॉलिटेक्निक व आईटीआई कॉलेजों को सरकार निजीकरण करने जा रही है, जिसके चलते वहां फीस में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। इस वैश्विक महामारी में वैसे ही लोग परेशान हैं, लिहाजा इन कॉलेजों का निजीकरण करके सरकार टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों और अभिभावकों को परेशान न करे। एसोसिएशन ने मांग किया है कि सरकारी इन कॉलेजों का निजीकरण करने के बजाय उसकी जांच कराकर अच्छे मानक के अनुरूप उसे ढाला जाए, ताकि और बेहतर टेक्निकल शिक्षा मिल सके। हाँ, डीएम साहब के समक्ष जो हम आए थे, इसमें जो है आईटीआई और पॉलिटेक्निकों को निजी हाथों में, जो मैंने विज्ञापन से मीडिया प्रेस से पढ़ा है कि निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, तो इस संदर्भ में हम लोग आए थे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वेलफेयर स्टूडेंट से। तो यहाँ पे आए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने के लिए कि इसको निजी हाथों में देने से जो है बचाया जाए, क्योंकि इससे क्या है, देश इस समय बीमारी से नहीं महामारी से गुजर रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना है। तो यहाँ पे लोगों की एक हड्डी तो वैसे ही टूट गई है बेरोजगारी और लाचारी और पैसों से, तो इसमें जो है 54 गुना फीस और भी जो है निजी हाथों में जाएगा, तो फीस को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे जो है टेक्निकल स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत होगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे सरकारी स्कीमें जो भी हैं, जो भी विद्यालय सरकारी हाथों में हैं, उसको निजी हाथों में ना दे करके उसकी जांच करा करके उसमें जो तकनीकी शिक्षा उसको और भी उच्च किया जाए, और उसमें जो भी पॉलिटेक्निक, जो भी आईटीआई हैं गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक, सबको एक मतलब मानक बनाया जाए, उस मानक के आधार पर सब बच्चों को शिक्षा दी जाए, ना कि उसको निजी हाथों में दिया जाए। आजमगढ़ जिले के दुबरहन बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर दबंगई और राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दुबरहन बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव का कोटेदार हरनाथ यादव दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूरे लॉकडाउन के दौरान किसी को राशन मानक के अनुरूप वितरित नहीं किया। इस बात की शिकायत सभी जगहों पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उसका कोई विरोध करता है तो वह मारपीट करता है। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि कोटेदार की जांच कराकर कोटे की दुकान को निरस्त किया जाए। ये है कि हम लोग कोटेदार के खिलाफ यहाँ शिकायत लेकर आए हैं, और पूरे मतलब लॉकडाउन भर हम लोगों को किसी को राशन नहीं दिया है, न तो फ्री वाला न तो वो पैसे वाला। वो तो यूनिट जिसको दो भी रहा है उसको 1 किलो पर यूनिट कम भी दे रहा है, और हम लोगों को तो दे ही नहीं दे रहा है एकदम मतलब लॉकडाउन भर। तो इसकी शिकायत आप कहीं पे किए थे लॉकडाउन के दौरान? अरे हम लोग एडीएम साहब के यहाँ थे, कंट्रोल रूम पे किए थे, इंस्पेक्टर साहब के यहाँ किए थे, और यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ भी 14 तारीख को हम लोग दे के गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग दोबारा फिर आए हैं। क्या मांगे हैं? मांगे ये है कि मतलब 25 सालों से कोटा चला रहा है, वो मनबड़ाई करता है बहुत ज़्यादा। क्या मनबड़ाई करता है? अरे किसी भी को मार देगा, गाली दे देगा, मार के भगा देगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, अनुसूचित जात वाले हैं, और वो हम लोगों पे और भी जो है कि क्या नाम है कोटेदार? हरिनाथ यादव नाम है। आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय अभियान ने यूपी सरकार से राज्य विश्वविद्यालय को नए सत्र से शुरू करने की मांग करते हुए सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण ने बताया कि जनपद में छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नए सत्र से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शुभारंभ करना आवश्यक है। इसकी घोषणा को 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसके लिए आवश्यक जमीन की व्यवस्था भी हो चुकी है, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। अब एक अस्थायी कार्यालय बनाकर विश्वविद्यालय को नए सत्र से आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अंक पत्र, सनद आदि लेने के लिए छात्र छात्राओं को जौनपुर जाना पड़ता है। इससे उनको मुक्ति मिलेगी। ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा विश्वविद्यालय अभियान की तरफ से, और जैसा कि आपको मालूम है कि साल भर से ज़्यादा हो गया विश्वविद्यालय की घोषणा की आजमगढ़ में, लेकिन उसको नए सत्र में शुरू किया जाए ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को उससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी निवेदन को, इसी अपील को लेकर के हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग ने अपील किया कि ये जो आने वाला सत्र है
इसमें विश्वविद्यालय का एक अस्थायी कार्यालय बना करके उसको विधिवत शुरुआत कर दी जाए, ताकि यहाँ से जो जौनपुर जाने का चक्कर होता है बच्चों का, वो चक्कर छूट जाए। इसी विश्वविद्यालय से उनकी प्रवेश परीक्षाएं हो, इसी विश्वविद्यालय से उनकी परीक्षाएं हो, मुख्य परीक्षाएं जो होती हैं, और जो एफिलिएशन होता है उसके लिए तमाम जो गरीब छात्र छात्राएँ हैं और जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनको जौनपुर भाग करके जाना पड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि यथाशीघ्र उसको इसी सत्र में शुरुआत करने का आजमगढ़ में महाविद्यालयों द्वारा प्रैक्टिकल और खेलकूद के नाम पर लिए जा रहे शुल्क के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीएम से शिकायत की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर संयोजक ने बताया कि इस समय कोरोना महामारी के चलते महाविद्यालय बंद चल रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन महाविद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से खेलकूद, प्रैक्टिकल और वाहनों का अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जब ऑनलाइन क्लास चला है तो केवल ट्यूशन फीस लिया जाए, अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। में मामला यह है कि जो महाविद्यालयों द्वारा फीस अतिरिक्त वसूला जा रहा है प्रैक्टिकल के नाम पर, खेल कूद के नाम पर, इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको बंद किया जाए। आपने जब ट्यूशन के रूप में ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं तो ट्यूशन की ही फीस केवल ली जाए। जो गाड़ियों की फ़ीस मांग रहे हैं, जो प्रैक्टिकल की फ़ीस मांग रहे हैं, जो खेल कूद की फ़ीस मांग रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं उसको न लिया जाए विद्यालय द्वारा। महापुरुषों की होर्डिंग फाड़े जाने से नाराज राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद ने आजमगढ़ डीएम को शिकायती पत्र सौंप अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते कई वर्षों से वह 21 अगस्त को बीपी मंडल की जयंती मनाते आ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस बार भी वे जयंती मनाने के साथ कई महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहर के दीवानी न्यायालय के पास नगर पालिका को निर्धारित शुल्क जमा कर होर्डिंग लगाई गई थी, जिसे अराजक तत्वों ने फाड़कर फेंक दिया, जिसके चलते महापुरुषों का अपमान हुआ है। पदाधिकारियों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि अराजक तत्वों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। दिनांक 21/8/2020 की शाम को हम लोग विभिन्न महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 20x10 सेंटीमीटर की होर्डिंग लगाए थे, जिस पर महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, अब्दुल कलाम, फूलन देवी, बीपी मंडल आदि की तस्वीरें थीं, जो दीवानी कचहरी के पिछले हिस्से पर हम लोग लगाए हुए थे। और होर्डिंग लगाते ही 2-3 घंटे के बाद होर्डिंग फाड़ करके फेंक दी गई और होर्डिंग को हम लोग नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए लगवाए थे। और इस होर्डिंग को जो है अराजक तत्वों द्वारा फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है और अपने महापुरुषों का अपमान होने से समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उनमें व्यापक आक्रोश व्याप्त है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों को अपमान करने वाले अराजक तत्वों पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिले के राजापुर सुवंशा गांव की रहने वाली महिला ने अपने जेठ व ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पवई थाना क्षेत्र के राजापुर सुवंशा गांव निवासी पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति रोजी रोटी की गरज से गुजरात में रहकर काम करते हैं। घर पर वह अकेली रहती है। 22 अगस्त को उसके जेठ और ससुर उसे घर से निकालने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसे मारने पीटने लगे। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसे प्रताड़ित करने वाले जेठ और ससुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर घर गई थी अपने, मेरा सब सामान था वहाँ पे, घर गई थी। ये लोग मेरे को घर में रहने नहीं देते हैं ससुराल में। कौन लोग हैं जो नहीं रहते? मेरे जेठ, मेरे ससुर, ये लोग कहते हैं घर में नहीं रहना, घर से बाहर निकल जाओ, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्या कहते हैं? कहते इसमें कोई हक नहीं है तुम्हारा, तुमको रहना ही नहीं है। बार बार मेरे को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। आप चाहती क्या हैं? आपको न्याय क्या? हम न्याय चाहते हैं, हमको जेठ और ससुर को देखना चाहते हैं जेल में, उनके लोग मेरे को बार बार प्रताड़ित करते हैं। इसकी सूचना आप पवई थाने दी थी मैं, 24 घंटा हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ से। आजमगढ़ जिले के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कई बैंकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ की। बता दें कि बैंकों के पास आए दिन वारदातों के होने की सूचना मिलती रहती है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ शहर के रैदोपुर स्थित स्टेट बैंक,
सिविल लाइन स्थित ICICI बैंक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हड़कंप की स्थिति बनी रही। बैंकों के बाहर और अंदर खड़े संदिग्ध लोगों की तलाशी लेने के साथ ही उनसे गहनता के साथ एसपी ने पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने बैंकों की सुरक्षा का जायजा लिया। बैंकों में लगे CCTV कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं, बैंकों में लगे सायरन सही हैं या नहीं, सबका बारीकियों के साथ जांच किया। इसके साथ ही बैंक मैनेजर के साथ वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि निरीक्षण के उपरांत सभी बैंक मैनेजरों की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें बैंकों के सुरक्षा के बाबत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। ये DVR है ना इसका? जी सर। ये हमेशा यहाँ मतलब सर ये चेंज हो रहा है एक्चुअली में हमारा जो चेंबर है ये चेंज होकर हम किनारे से जब भी चैम्बर में अपने DVR हिडन रहना चाहिए। तो मैंने बनवा लिया, आपकी बात से जो बनेगा अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये कोई बात होती है तो DVR करेगा। जी सर, तो हिडन रहेगा, चाहे उसकी लीड थोड़ी लंबी करनी पड़े। ये मॉनिटर भले ही बात है लेकिन DVR हिडन है। जी सर, ये मैंने आपके प्रोविजन किया है, ये बहुत पुराना चल रहा था। देखिए आज ये बैंकों का निरीक्षण किए हैं तो यहाँ पर एक तो चेकिंग की गई है। जो लोग यहाँ पर आने जाने वाले हैं उनमें कोई इस टाइप का तो नहीं है जो कोई वारदात करने की फिराक में। और दूसरे जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है उसके द्वारा उसको हम लोगों ने देखा है कि सिक्योरिटी यहाँ पर फुल प्रूफ है या नहीं है, सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो फुल प्रूफ हैं या नहीं है, उसके बारे में देखने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और अभी एक ब्रांच और हम देखेंगे और उसके बाद फिर सभी ब्रांच मैनेजर्स की एक मीटिंग भी करेंगे। सर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे PSC गोरखपुर में बतौर कांस्टेबल तैनात एक व्यक्ति की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई। बता दें कि मेहनगर तहसील क्षेत्र के गोला बाजार निवासी 45 वर्षीय लियाकत अली को गंभीर हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इमरजेंसी में डॉक्टर मनोज ने उन्हें देखा और ऑक्सीजन न होने की बात कहते हुए कोरोना की जाँच के लिए आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया। कोरोना की जांच के बाद ऑक्सीजन की पाइप भी लगाई, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था। 1 घंटे बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें ICU में भेज दिया गया। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं था। नर्स अपनी ड्यूटी पूरी हो जाने की बात कहकर बाहर निकल गई। अनुरोध करने पर बताया कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मरीज को बचाना है तो तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराएं। प्राइवेट अस्पताल ले जाते समय मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक PSC में कांस्टेबल के पद पर गोरखपुर जिले में तैनात था। SIC श्री कृष्ण गोपाल सिंह ने कहा कि यहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन की पूरे अस्पताल में कहीं कोई कमी नहीं है। मरीज के परिजन स्वयं यह लिख कर गए हैं कि वह मरीज को कहीं और ले जा रहे हैं। उन्होंने परिजनों की लापरवाही से मरीज की मौत की बात बताई। आजमगढ़ DM राजेश कुमार ने जिले के 66 कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि CMO की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के रामनगर, फूलपुर, कुरहना, कूरेदानी, लालगंज, बलरामपुर सदर, सरफुद्दीनपुर नगर पालिका आजमगढ़, करीमपुर निजामाबाद, एकमा तहसील सदर, घोरट तहसील सदर, हीरापट्टी सदर, कोल बाज बहादुर सदर, मोलनापुर पटवारी सगड़ी, हराजी बाग नगर पालिका आजमगढ़, शारदा चौक, राहुल नगर मड़िया नगर पालिका आजमगढ़, लक्ष्मी जायसवाल गली वार्ड नंबर 5 अतरौलिया, आवासीय परिसर पुलिस चौकी पूरा रानी नगर पालिका मुबारकपुर, रनिया का घर पूरा रानी नगर पालिका मुबारकपुर, आवासीय परिसर थाना अतरौलिया, ग्राम प्रधान का घर रसूलपुर उर्फ पासीपुर बुढ़नपुर, रामनगर केदलीपुर मार्टिनगंज, ठकुराना नरवे मार्टिनगंज, यादव बस्ती मखदूमपुर निजामाबाद, आइनिया सदर, मंगरू का पूरा बसगित सदर, हुसैनगंज सदर, कोल बाज बहादुर सदर, कोल पांडे सदर, लचरामपुर सदर, ओझौली सदर, परानापुर सदर, शेखपुरा सदर, देवारा जदीद सगड़ी, गद्दोपुर सगड़ी, वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर नगर नगर पंचायत निजामाबाद, एलवल नगर पालिका आजमगढ़, मनीष जनरल स्टोर बदरका नगर पालिका आजमगढ़, कुर्मी टोला नगर पालिका आजमगढ़, कामता मिष्ठान भंडार नगर पंचायत अतरौलिया, दुर्गा मंदिर बरन चौक वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत अतरौलिया, यादव मेडिकल हॉल वार्ड नंबर 8 नगर पंचायत अतरौलिया, अमिलो नगर पालिका मुबारकपुर, पूरा खिजिर नगर पालिका मुबारकपुर, पुरानी बस्ती नगर पालिका मुबारकपुर, भीलमपुर छपरा बूढ़नपुर, पोखरपुर मोहम्मद जयरामपुर बूढ़नपुर, पोखरा पूर्वा सराय मोहन
मार्टिनगंज, मुख्य बाजार ठेकमा मार्टिनगंज, ठकुराना बहोरी खुर्द महनगर, विशुनपुरा महनगर, कमहरिया महनगर, कोठिहार निजामाबाद, खानपुर चंदू फूलपुर, बलरामपुर सदर, छोटी हरैया सदर, चंडेश्वर सदर, जमालपुर बाज बहादुर सदर, कटघर सदर, उझौली सदर, सलेमपुर सदर, पलहनी सदर, खत्री टोला नगर पालिका आजमगढ़, पुरानी कोतवाली नगर पालिका आजमगढ़, मोहम्मद हदीश कॉम्प्लेक्स कुंदीगढ़ नगर पालिका आजमगढ़, कुर्मी टोला नगर पालिका आजमगढ़, रैदोपुर नगर पालिका आजमगढ़, वार्ड नंबर 10 ठठेरी बाजार नगर पंचायत सरायमीर, खानपुर फतेह नगर पंचायत अत्रौलिया, सरस्वती स्कूल गली वार्ड नंबर 10 श्यामा मुखर्जी नगर पंचायत फूलपुर हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने 2 साथी चोरों को 7 मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गोछा गांव निवासी रामबच्चन चौरसिया ने 2 मोबाइल फ़ोन, 1 टायर तथा बक्से का ताला तोड़कर 3000 रुपये चोरी होने की अज्ञात चोरों के खिलाफ मुबारकपुर थाना में बीते 18 मार्च को तहरीर दी थी। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए मुबारकपुर कस्बे से 2 साथी चोरों को 7 मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त शहजाद पुत्र मुनीर ग्राम चकसिकटी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर तथा इमरान पुत्र रमजान ग्राम इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर के निवासी हैं। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गोवंश तस्करों को अवैध तमंचे और गोवंश के साथ गिरफ्तार किया है। मुबारकपुर थाना के उप प्रभारी निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। उसी दौरान सूचना मिली कि 2 गोवंश तस्कर गौवंश की हत्या करने जा रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बनकट निवासी जाहिद के ट्यूबवेल पर छापा मारा, जहां पुलिस पर गोवंश तस्करों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्कर बालिस्टर पुत्र रियाज ग्राम बनकट थाना मुबारकपुर तथा शहनवाज पुत्र अब्दुल हबीब ग्राम सिरसौल थाना रानी की सराय के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास अवैध तमंचा, कारतूस और चापर बरामद किया है। थाना मुबारकपुर क्षेत्र अंतर्गत चौकी बनकट में रात्रि के समय कुछ अराजक तत्व कसाई जो हैं काउ स्लॉटरिंग का काम करते हैं। रात्र में एक बछड़ा काटने के लिए लेकर के बाहर एक ट्यूबवेल पे गए हुए थे, जिसकी मुखबिरी हो गई। हम लोगों ने तत्काल घेराबंदी करके उनको हल्की मुठभेड़ में उन्हें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 3 व्यक्ति भागने में फरार हो गए। उनके कब्जे से एक अदद तमंचा और एक खोखा राउंड और एक जिंदा कारतूस और पशु काटने का जो चाकू है, गणासा है, मौके से बरामद हुआ है। आवश्यक लिखापढ़ी करते हुए उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वही सर अंधेरे का फायदा उठाकर और भागने की कोशिश की। हाँ, अंधेरे का लाभ लेकर के 2-3 व्यक्ति भागे हुए हैं और भी वहाँ बनकट क्षेत्र में जो भी इनसे पूछताछ की गई है, जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है या इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है उनकी सघन जांच करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुबारकपुर में अस्पतालों और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर एसडीएम गौरव कुमार ने की बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ के मुबारकपुर में आज एसडीएम गौरव कुमार ने नगरपालिका क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों, मॉल, मेडिकल हॉल तथा अस्पतालों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा मास्क आदि के प्रयोग का जायजा लिया। इस दौरान न्यू एरोस मेडिकल हॉल, अबूजर डेंटल क्लिनिक तथा बड़ी एजेंटी में कई दुकानों द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल के नियमों का अनुपालन न करने पर एसडीएम ने संबंधित दुकानों को सील कर बड़ी कार्रवाई की। सिधारी और मुबारकपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के 14 दिन बाद एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज न मिलने पर कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आजमगढ़ जनपद के सिधारी क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर, घोरट, शारदा चौक, मूसेपुर, जमालपुर, पलहनी, चंडेश्वर तथा मुबारकपुर के अमिलोपुरा, खिजीर, पुरानी बस्ती में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के 14 दिन बाद तक कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि न होने पर क्षेत्र के हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।
गोसाईगंज और देवगांव बाजार में कोविड-19 से बचाव के लिए कराया गया सैनिटाइजेशन। लालगंज तहसील क्षेत्र के गोसाईगंज और देवगांव बाजार में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन कराया गया। गोसाईगंज में जहां सड़क के किनारे लगे गंदे पानी की निकासी के लिए पटरियों की साफ सफाई कराई गई, वहीं गोसाईगंज और देवगांव में कोविड-19 से बचाव के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर कुछ स्थानों पर गंदगी की साफ सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी देखे गए, जबकि देवगांव में कई के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सैनिटाइजेशन की काफ़ी मांग की जा रही थी। इसके बाद आज प्रधान द्वारा सैनिटाइजेशन का काम कराया गया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना भी की। AIMIM के जिला व लालगंज के पदाधिकारियों ने तोवा में चलाया सदस्यता अभियान, अन्य पार्टियों में मची खलबली। AIMIM के जिला व लालगंज के पदाधिकारियों ने तोवा गांव में सदस्यता अभियान चलाया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की। इस अभियान की विशेषता ये रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, अन्य पिछड़े समुदाय के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी की नीति, उनके संघर्ष और समाज के हर वर्ग के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने से प्रभावित होकर अन्य पार्टियों को छोड़कर मजलिस का दामन थामा एवं पार्टी के साथ देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लिया। इस अभियान में मुख्य रूप से अब्दुल रहमान जिला अध्यक्ष आजमगढ़, हाशिम शेख जिला महासचिव आजमगढ़, रहमतुल्लाह खान विधानसभा अध्यक्ष लालगंज, असद आजमी ब्लॉक अध्यक्ष लालगंज, तारिक शेख बबलू, वसीम बबलू, कफील अहमद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, हाशिम शेख को ज़िला महासचिव आजमगढ़ बनाए जाने के बाद से पार्टी काफ़ी सक्रिय हुई है और लोग इसकी काफ़ी संख्या में सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। मुहर्रम ताजियादारी से पाबंदी हटने पर देवगांव क्षेत्र के लोगों ने व्यक्त की प्रसन्नता। मुहर्रम में घर पर ताजिया रखकर आज़ादारी करने की शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जव्वाद नकवी की मांग को प्रदेश सरकार के मान लेने पर स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। मजलिस में 5 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी जानकारी के बाद मौलाना ने देर रात धरने को समाप्त कर दिया। मालूम हो कि कोरोना के चलते मुहर्रम में आज़ादारी पर पाबंदी के विरोध में आसिफी मस्जिद के इमाम जुमा मौलाना कल्ब जव्वाद की अगुवाई में शिया धर्म गुरुओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। उक्त आशय का समाचार मिलते ही देवगांव क्षेत्र के तमाम लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मातम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इमामबाड़े में ही किया जाएगा। जहां लोग मायूस थे, वहीं खबर मिलते ही सैफ जैदी आदि ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरे प्रदेश में आज़ादारी करने की पाबंदी को हटा दिया गया है। घर में ताजिया रखने पर हुई FIR को भी वापस करने का आश्वासन दिया गया है। मजलिस में 5 लोग मौजूद रहेंगे। यौम आशूर में ताजियों को दफनाने को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। तरफकाजी और उबारपुर में CHC के चिकित्सकों ने की कोविड-19 की जांच। 177 में 101 रिपोर्ट प्राप्त, 1 मिला पॉजिटिव। आज रविवार को लालगंज CHC के चिकित्सकों ने तरफकाजी और उबारपुर में कोविड-19 का सैंपल लिया। कुल 177 लोगों के सैंपल में 101 एंटीजन किट से सैंपल लिए गए तथा सभी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें एक व्यक्ति उबारपुर का पॉजिटिव पाया गया। 76 लोगों की सैंपलिंग RT-PCR किट से की गई, जिसका सैंपल लखनऊ के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर मनोज कुमार CHC इंचार्ज ने बताया कि आज की जांच में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया, जबकि 76 व्यक्तियों का सैंपल लखनऊ भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में प्राप्त होगी। तरफकाजी गांव में लालगंज चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार के निर्देशन में गांव के नवोदय पब्लिक स्कूल पर कैंप लगाकर ग्रामीणों का कोविड-19 का टेस्ट किया गया। इस कैंप में तरफकाजी गाँव के ही नहीं, आसपास के कई गाँव के लोगों ने भी अपनी जाँच कराई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानूनगो, लेखपाल, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान और फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत अस्थाना भी उपस्थित रहे। सबसे सुखद पहलू यह रहा कि तरफकाजी में आज के हुए जांच में किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली, सभी नेगेटिव पाए गए।